हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का मैं करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो आज तारीख है 21 अक्टूबर 2025। तो चलिए हम एक बात कहना चाहते हैं, हर एक बार की बात ही इस बार भी हमारे वीडियो को लाइक करें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लोगों में शेयर करें। तो चलते हैं बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन पर। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) इस वर्ष अपनी अंतिम दीपावली क्यों मना रही है? आपका ए ऑप्शन है नए स्वामित्व को सौंपने के कारण, बी है पूरी तरह से बंद होने की दिशा में होने के कारण, सी है स्थान बदलने के कारण, डी है इसे पुनर्गठित कर बुलबुला बचने से बचाने के लिए। तो चलिए इसका हम राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ए का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पूरी तरह से बंद होने की दिशा में होने के कारण। तो चलिए ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन में आ सकता है, ये डबल स्टार लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पर हम ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। एयर इंडिया ने किस शहर से दिल्ली के लिए एक विशेष फ्लाइट चलाने का निर्णय लिया? आपका ए ऑप्शन है लंदन, बी है मिलान, सी है फ्रैंकफर्ट, डी है बार्सिलोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी कि मिलान। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपा उत्सव के किस बात पर विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी की? ए है आर्थिक नीति पर, बी है सांस्कृतिक धरोहर पर, सी है रक्षा मामले पर, डी है शिक्षा सुधार पर। तो चलिए तीसरे नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर पर। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको प्रश्न में आ जाएगा, ये आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए वृद्धि दर का अनुमान क्या किया है? ए है आपका 5.8%, बी है 6%, सी है आपका 6.6%, डी है 7.0%। तो चलिए चौथे नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि 6.6%। चलिए पाँचवें नंबर पर आपका ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित से कौन से राज्य क्षेत्र में भारी वर्षा जारी रहने की चेतावनी जारी की गई है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात, डी है राजस्थान। तो चलिए हम पाँचवें नंबर का आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में जो इस बार है बहुत भारी बारिश होने वाली है। चलिए अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए यह आ गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार वार्ता किस विषय पर केंद्रित होगी? आपका ऑप्शन ए है आपका कृषि निर्यात, बी है ऊर्जा आयात, सी है शिक्षा विनिमय, डी है डिजिटल सेवाएं। तो चलिए आपका 6 नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा आयात पे बात करेगी। चलिए अब हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ये रहा हमारा 7वां नंबर। महाराष्ट्र सरकार ने कितने मंदिरों, कितनी राज्य प्रोटेक्ट किले एवं कितने सीढ़ी नालों स्टेबल को संरक्षण देने की योजना बनाई है? आपका ए ऑप्शन है 400 मंदिर, 50 किले और 1500 सीढ़ी नाले। चलिए बी है आपका 500 मंदिर, 60 किले और 1800 सीढ़ी नाले। सी है आपका 600 मंदिर, 70 किले और 2000 सीढ़ी नाले। डी है ऑप्शन 300 मंदिर, 40 किले
और 1000 सीढ़ी नाले। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 500 मंदिर, 60 किले और 1800 सीढ़ी नाले। चलिए अब हम आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? ए है आपका विश्व किडनी दिवस, बी है विश्व ट्रामा दिवस, सी है आपका विश्व पशु अधिकार दिवस, डी है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। तो चलिए 8वां नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो है विश्व ट्रामा दिवस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हम 9वां क्वेश्चन की ओर। HSBC ने किस कंपनी के साथ मिलकर यूनिफाइड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? आपका ए है आपका रोजर पे, बी है जस पे, सी है पेटीएम, डी है फोन पे। तो चलिए 9वां का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जस पे इज द राइट आंसर। तो चलिए हम अब 10वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय वायुसेना IAF ने किस रैंकिंग में चीन को पीछे करके तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनने का स्थान हासिल किया है? आपका ए है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025, बी है WDMMA 2025 रैंकिंग, सी है आपका डिफेंस कैपेसिबिलिटी इंडेक्स 2025 और आपका डी है ग्लोबल डिफेंस रिपोर्ट 2025। तो चलिए 10वें नंबर का हम देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि WDMMA 2025 रैंकिंग। चलिए अब हम चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट में बताया गया कि वनों यानी कि फॉरेस्टेड में निवेश को 2030 तक कितनी गुना बढ़ाना होगा? ये है आपका स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्टेड 2025, बी है ग्लोबल फॉरेस्टेड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, सी है आपका फॉरेस्ट फाइनेंस आउटलुक 2025, डी है आपका फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिव्यू 2025। तो चलिए 11 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्टेड 2025। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का अमेरिका भारत व्यापार वार्ताओं से क्या संबंध है? आपका ये है इस प्रश्न के प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, उत्तर सेवा संबंधी। यह परिवर्त वार्ता मुख्य एजेंडा तय कर रही है। सी है परिषद ने भारत को सलाह दी है कि वह निर्यात को सीमित करे। डी है आपका परिषद ने ऊर्जा आयात को रोकने की वकालत की गई है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए। चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए में से किस थे शीर्ष राज्य श्रेणी कैटेगरी ए में स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स SMRI में SRMI में। ओके, ए है आपका गोवा, बी है पंजाब, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर पे क्या कह रहा है। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी टीम ने महिला क्रिकेट विश्व विश्व कप में भारत के सामने आकर्षक पारी खेली? आपका ए है स्मृति मंधाना, बी है हरमनप्रीत कौर, डी है हरिधर नाइट, डी है सैफाली वर्मा। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हीदर नाइट।
चलिए अब हम 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, हाल ही में किस विदेशी पूर्व प्रधानमंत्री को BRICS इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया? ये है टेमी इन मुरायनामा, बी है अबू सुफयान रोव, डी है एडिगो मार्डोना, डी है मार्क जुगरबर्ग। तो 15 नंबर का आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी अबू सुफयान रोव। चलिए अब हम 16वां नंबर की ओर देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारतीय टाटा कंपनी का नाम कोनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है पोलो, डी है फुटबॉल। तो चलिए 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पोलो। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोनी बेरा इंटरनेशनल पोलो कप पहले ही से लिखा हुआ है पोलो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर वाले क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। भारत में सिंग असनोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एनिमेशन ASAI 2021 से 25 के परिणाम जारी किए गए हैं। आपका ए है ऑप्शन लगभग 18,000, बी है लगभग 22,446, सी है आपका लगभग 25,500, डी है लगभग 30,000। तो चलिए 17 नंबर का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि लगभग 22,446। तो चलिए हम 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला मुद्दा नहीं आज की खबरों में प्रमुख रूप से चर्चा में था? ये है आपका ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का भारत में विस्तार, बी है CAC का बंद होना, सी है WAQF अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड विरोध, डी है आपका भारत मेक्सिको को रक्षा समझौता। तो चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है डी, भारत मेक्सिको रक्षा समझौता। चलिए अब हम चलते हैं 19वां नंबर की ओर, क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में एक बड़ा विरासत संरक्षण परियोजना शुरू की जा रही है, जिसमें किलों, मंदिरों एवं सीढ़ी नालों का समावेशन है? ये है आपका गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है तमिलनाडु। तो चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका महाराष्ट्र इज अ राइट आंसर। चलिए 20 नंबर और हम आखिरी नंबर देखते हैं, क्या कहता है। विश्व ट्रामा दिवस वर्ल्ड ट्रामा डे किस वर्ष स्थापित किया गया था और वर्तमान में कौन सा संस्करण मनाया गया? ए है आपका 2010 में 14वां संस्करण, बी है 2011 में 15वां संस्करण, सी है 2012 में 14वां संस्करण, डी है 2013 में 12वां संस्करण। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बी, यानी कि 2011 में 15वां संस्करण मनाया गया। क्या मनाया गया दोस्तों? विश्व ट्रामा दिवस। तो चलिए यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।